हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है और अब ये जो मामला है और ये जो सूचना है वह बिल्कुल रफ्तार पकड़ चुका है कि बिहार जो लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस 2025 की एलईटी का आयोजन होने वाला था वो बहुत ही जल्द आपके देखने के लिए मिलेंगे और एग्जामिनेशंस 100% होंगे। बस तारीखों का ऐलान थोड़ी सी बाकी है, लेकिन जैसे हमको सूचना है कि बहुत ही जल्द एग्जामिनेशंस के लिए नोटिफिकेशंस आएंगे, तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। और इसलिए हम छोटे छोटे क्लासेस लेकर के आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से अब क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज एक एक बिंदु को हम लोग मुख्य रूप से देखते चलेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो पहले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन के साथ जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और ध्यान से देखिएगा। मुख्यतः पुस्तकालय के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न आपके सामने रखा गया है। थोड़ा सा हम इसको चेंजिंग कर लेते हैं ताकि और स्पष्ट दिखाई दे। देखिएगा, प्रश्न कहता है कि मुख्यतः पुस्तकालय के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। दोस्तों, पुस्तकालय के जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर सार्वजनिक, जो तीनों ऑप्शंस में है लेकिन 2-3 ऑप्शंस में है। उसके बाद दूसरा होता है शैक्षणिक और तीसरा होता है विशिष्ट। यानी यही वो पुस्तकालय के 3 प्रकार हैं जिसमें से पहला नंबर जो है सार्वजनिक कहते हैं, दूसरा नंबर शैक्षणिक के नाम से जानते हैं और तीसरा नंबर विशिष्ट के नाम से जानते हैं। अब रहेगी बात कि ये सार्वजनिक कौन होते हैं और उसके बाद शैक्षणिक कौन होते हैं और उसके बाद विशिष्ट कौन होते हैं। याद रखिएगा, जब सभी के लिए लाइब्रेरी की बात किया जाएगा, जब कभी भी बात किया जाएगा सभी के लिए लाइब्रेरी, तो ऐसे लाइब्रेरी को हम और आप सार्वजनिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ मुख्य जो कुछ मुख्य संस्थानें होंगी जो शिक्षा से संबंधित होंगे, अर्थात स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, इस प्रकार के स्थानों पर जब लाइब्रेरी जो संपादित किया जाएगा या लाइब्रेरी को स्थापित किया जाएगा तो ऐसी लाइब्रेरी को हम लोग शैक्षणिक लाइब्रेरी के नाम से जानेंगे। तीसरे नंबर लाइब्रेरी आता है विशिष्ट। याद रखेंगे, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, याद रखेंगे कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए या उसको संपादित करने के लिए जो लाइब्रेरी हम लेकर के आएंगे उस लाइब्रेरी को हम लोग बोलेंगे क्या, विशिष्ट लाइब्रेरी। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि लाइब्रेरी यानी कि जो पुस्तकालय होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर सार्वजनिक, दूसरा नंबर शैक्षणिक और तीसरा नंबर विशिष्ट। हम आगे की तरफ बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम A to Z जो है कंटेंट की तैयारी कराने वाले हैं। तो आइए बढ़ते चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये रहेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैसा कि मैंने आपको यहां पर उपस्थित करा दिया। आइए देख लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और प्रश्न है, गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होती है। विद्यालय में जो पुस्तकालय हम लोग बनाते हैं या विद्यालय में जो भी पुस्तकालय स्थापित की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मेन पर्पज क्या है, ये प्रश्न आपके सामने है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि विद्यालय में जो पुस्तकालय जो लाया जाता है उसका मेन पर्पज जो होती है, ऑप्शन है कि शोध कार्यों को बढ़ाने के लिए, रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए, सूचना समाज की स्थापना करने के लिए, या उपयुक्त में से सभी के सभी सही है। दोस्तों, ऐसे में प्रश्न देखिएगा, ऐसे तो पुस्तकालय का मतलब शोध कार्य को बढ़ाने, सूचना समाज की स्थापना करना, ये उपयुक्त सभी होने चाहिए। लेकिन जब बात कर दी जाएगी विद्यालय में, ओनली स्कूल्स में, तो स्कूल्स में बच्चों को रीडिंग हैबिट्स के लिए कि यानी कि वो समय बिताना सीखे, यानी कि वो चीज़ों को पढ़ना सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कौशल है वो शिक्षण पर आधारित कराने की कोशिश करें। ऐसे में ये प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न था हमारे पास, एक बार और गौर कर लेंगे, विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य जो उद्देश्य आपके सामने आएगा वो होगा दोस्तों कि रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए विद्यालय में मुख्य रूप से, याद रखेंगे, पुस्तकालयों का निर्माण किया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर ये पहला डिजिटल कैमरा या डिजिटल सारी सिस्टम के साथ ये पहला लाइब्रेरी की क्लास हम आपको लिए उपस्थित करा रहे हैं। हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और किस तरीके से हमारी व्याख्या क्या ये है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे पढ़ाने की तरीका क्या है, हमारी बातें समझ में आती है कि नहीं। आपका एक कमेंट्स हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन, याद रखें प्रश्न आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा आप हमको समय दीजिए। प्रश्न है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था। बड़ा ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपस्थित कराया गया है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन का
जन्म कहाँ हुआ था। अब पूरी व्याख्या जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित है उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा भी क्यूट नहीं कीजिएगा, 100% इसको सुनिएगा। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न था ए डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था। देख लेंगे, मद्रास, लंदन, तंजौर या रामपुर में। आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई की है लाइब्रेरी से संबंधित तो आपको मालूम है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म जो है मद्रास में हुआ था, ठीक है, जिसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, मद्रास, जिसको वर्तमान में अभी फिलहाल में चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। एक जगह था जिसका नाम था सियाली, याद रखेंगे, जिसका नाम क्या था, सियाली। तो पूछा जाएगा कि मतलब चेन्नई यानी मद्रास में किस स्थान पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिनको पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनका ये हुआ था, जन्म हुआ था। तो ऐसे में सियाली, मद्रास, इसका आंसर आपको दिखाई देना चाहिए। कभी कभी मद्रास नहीं देकर के सियाली कह देगा। अब बात आएगी कि डॉक्टर एस रंगनाथन का जन्म हुआ कब था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म मेरे प्यारे साथियों 12 अगस्त, याद रखेंगे, 12 अगस्त सन 1800 आपके पास 92 ईस्वी में। याद रखेंगे, 12 अगस्त सन 1892 ईस्वी में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म सियाली, मद्रास में होता है। अब पूछिएगा, तब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये एक और हो जाएगा कि इनकी मृत्यु कब हुआ था। तो याद रखेंगे, ऐसे में इनकी मृत्यु जो था 27 सितंबर, याद रखेंगे 27 सितंबर 1972, याद रखेंगे, बहुत ही साधारण। तो आपसे ये पूछा जा सकता है डॉक्टर एस रंगनाथन का जन्म कब हुआ। तो 12 अगस्त 1892। मृत्यु कब हुई, 27 सितंबर 1972 को हुआ। कहाँ हुआ था, सियाली, मद्रास में हुआ था। कुछ और भी कंटेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो है बीए किया है मैथमेटिक्स से, यानी कि इनका डिग्री जो है वो बीए जो है उन्होंने गणित से किया था। अब वो कब किया था, तो याद रखेंगे 1913 ईस्वी में इनके पास डिग्री इन्होंने लिया था किस, मैथ में। उसके बाद इन्होंने एमए किया, ठीक है, एमए इनका 1916 ईस्वी में जो है संपन्न हो जाती है। सर्टिफिकेट कब आई, ये वो जाने और फिर सिस्टम जाने। तो यही था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन 12 अगस्त 1892 को जन्म लेते हैं, 27 सितंबर 1972 को इनकी मृत्यु हो जाती है। सियाली, मद्रास में इनकी जन्म होती है। बीए 1913 ईस्वी में करते हैं, एमए 1917 ईस्वी में इनका संपन्न होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास 1916 में ये संपन्न होता है। अब रही बात कि 1924 ईस्वी वो समय था डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवन से संबंधित। आइए इसको क्लियर करके देख लेते हैं। देख लेंगे, सन 1900 आपके पास जो उनकी बात हुई 1924, याद रखें 1924 जो एक दौर था जब ये जो है मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर जो है स्थापित हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए डॉक्टर एस आर रंगनाथन एक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में किस विश्वविद्यालय में स्थापित हुए थे। तो याद रखिएगा, मद्रास विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, मद्रास जो विश्वविद्यालय था वहां पर, ठीक है, विश्वविद्यालय में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1924 ईस्वी में पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया था। दोस्तों अब उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु है वो मुख्य बिंदु आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। बने रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। उम्मीद ये करेंगे हम कि आप जरूर इसको समझ जाइएगा। क्वेश्चन हम छोटे रखेंगे, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक क्वेश्चनों के साथ कई क्वेश्चनों को हम लोग जो है कंक्लूजन करके लेकर आ जाएंगे, कई क्वेश्चनों को हम बेहतर तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगा समझने में। प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का, देख लीजिएगा गौर से, इसके बाद हम नोट 3 से जब पढ़ाने लगेंगे तो इसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखें, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है। सबसे पहले तो पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र, जो कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित 5 सूत्र दिया गया है, किनके द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। तो पूछा जाएगा पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित कितने सूत्र है, तो 5 सूत्र है। किनके द्वारा दिया गया, तो याद रखें डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब ये कब दिया गया था, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। सबसे पहले कि यह कब दिया गया था ये हम लोग बताएंगे। जैसे यह दिया गया था 1928 ईस्वी में, याद रखेंगे 1928 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान का जो ये है आपको जो 5 सूत्र है, 5 सूत्र लाइब्रेरी का बोला जाता है, 1928 में जो है 1928 में रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका प्रस्तावना जो है, प्रश्न होता है कि इसका प्रस्तावना किसने दिया था, तो इसका प्रस्तावना देने का काम पीएस शिव स्वामी थे, याद रखेंगे पीएस शिव स्वामी,
कभी कभी पूछ देगा PS शिव स्वामी कौन थे, तो पुस्तकालय से जुड़े हुए PS शिव स्वामी के बारे में पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे जो आपके पास 5 सूत्र दिया गया किससे, पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित, तो देने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इसके कब दिया गया, 1928 ईस्वी में, और इसकी प्रस्तावना किसने दिया था, तो याद रखेंगे शिव स्वामी अय्यर ने दिया था, शिव स्वामी अय्यर, याद रखेंगे। और उसके बाद कह दिया जाएगा कि इसका जो प्रकाशन हुआ, जो है वो प्रकाशन हुआ, अब तक कितने प्रकाशन हुआ उसके बारे में बता देंगे। इसकी भूमिका तैयार किए थे बर्विक सायर्स, याद रखेंगे बर्विक सायर्स एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी भूमिका तैयार किया था। जरूरी यह है कि 5 सूत्र जो है 1928 में डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा, भूमिका किसने दिया, तो भूमिका PS शिव स्वामी अय्यर ने दिया था, फिर प्रस्तावना PS शिव स्वामी ने दिया था, और उसके बाद इसका भूमिका WC ब्रेविक ने दिया था, ब्रेविक सायर्स उनको बोला जाता है। अब रही बात कि ये 5 सूत्र जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो 1928 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया गया, उसका जो एडिशन है दोस्तों, सबसे पहले 1931 ईस्वी में इसको जो है प्रकाशित किया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और उसके बाद याद रखेंगे सबसे पहले जो 5 सूत्र रंगनाथन से संबंधित है, 5 सूत्र जिसको बोलेंगे, इसको 1931 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया था, प्रकाशित किया गया था। इसको फर्स्ट एडिशन बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लाइब्रेरियन फॉर्मूला बाई एस आर रंगनाथन। ये 1931 में फर्स्ट एडिशन दिया गया। अब रही बात कि क्या इसका द्वितीय एडिशन भी आया, तो याद रखेंगे 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में इसका द्वितीय एडिशन जो है प्रकाशित किया गया था। ये सेकंड एडिशन हो जाएगा, ठीक है, 2 पहला और दूसरा। अब रही बात कि इसका वर्तमान में सबसे लेटेस्ट कौन सा प्रकाशन हुआ, तो सबसे लेटेस्ट जो प्रकाशन है वो रिपीट एडिशन 1 जनवरी 2006 को दिया गया था। 1 जनवरी, याद रखेंगे 1 जनवरी 2006 ईस्वी को सबसे लेटेस्ट लेकर आए। तो अब रही बात पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है, पहले तो 1928 में दिया एस आर रंगनाथन ने, 1931 ईस्वी में पहला इसका प्रकाशन, दूसरा एडिशन 1957 में, वर्तमान का एडिशन जो है 1 जनवरी 2006 को आई है। उसके बाद से मुझे जहां तक जानकारी है इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं है। इसकी प्रस्तावना PS शिव स्वामी अय्यर और इसकी भूमिका है जो WC ब्रेविक के द्वारा दिया गया है। अब रही बात ये 5 सूत्र कौन से हैं, जब ये आपको समझ में आएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि हर चीज खत्म हो जाएगा। देखिएगा 5 सूत्र पहले लिखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र क्या है। पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। पुस्तक किस लिए होती हैं, पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। बड़ा ही अच्छा है, पुस्तकें उपयोग के लिए है, याद रखिएगा पहला सूत्र है। उसके बाद दूसरा नंबर सूत्र जो आपके पास होता है, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक, प्रत्येक पाठक को, याद रखेंगे पाठक को उसका पुस्तक, ये दूसरा सूत्र है, उसका पुस्तक। तीसरा नंबर है प्रत्येक पुस्तक को, याद रखेंगे प्रत्येक पुस्तक को उसका क्या बोलेंगे, पाठक, उसका पाठक मिलना चाहिए। चौथा नंबर है कि पाठकों का समय बचत, पाठक का समय की बचत, समय की क्या बचत, ये रहेगा आपके पास चौथा सूत्र। 5वां नंबर सूत्र है कि जो पुस्तकालय है एक वर्धनशील, आपके पास वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय वर्धनशील है, पुस्तकालय वर्धनशील है, वर्धनशील है। तो अब वर्धनशील है तो अब ये समझिए, कभी कभी कह देगा कि बताइए पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा नियम है जो जीवता से संबंधित उसको दर्शाती है, तो जीव वही होता है जो बढ़ता है। तो वर्धनशील संबंध किसमें है, तो 5वें नंबर में। मेरा प्रश्न ये था कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है, तो याद रखिए पुस्तकें उपयोग के लिए होती है। तो यहां पर खोज लेंगे पुस्तकें या किताबें, तो किताबें उपयोग के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, जब उसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि आपको हर एक बिंदु को क्लियर करा दें। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा अगली स्लाइड में, और ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कलकत्ता, याद रखेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रूप में जानी जाने वाली कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की संचालन किस भवन से हुआ था। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। याद रखिएगा प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है वो है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की संचालन किस भवन से हुआ था। ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज, मेड, या फिर फदकफ हॉल, या वेल्डवियर, या कलकत्ता कॉलेज, ठीक है। इस तरीके से लेकर के आ गया है।
तो ये 5 ऑप्शन हो गए हैं, ऐसे कि 4 ही ऑप्शन होने चाहिए, फिर भी इसमें आंसर है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की संचालन किस भवन से हुआ था? अगर 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तो वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। याद रखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर है। अब इन बिंदुओं को हम गौर करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है 10 जुलाई, याद रखेंगे 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में स्थापित किया गया था। याद रखें, फोर्ट जो विलियम कॉलेज है जहां पर प्रथम जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी संचालित की गई, उसका जो स्थापना हुआ 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। याद रखेंगे, इसको स्थापित किसने किया था? उस समय के तत्कालिक जो आपके पास ये हैं गवर्नर जनरल थे, तत्कालिक आप समझ लीजिए, तत्कालिक गवर्नर जनरल जो थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वो कौन थे? याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली। याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, याद रखेंगे। तो याद रखना यह है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की संचालन किस भवन से हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज से। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ? 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। उन्हीं के द्वारा जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था। उम्मीद करते हैं कि ये भी बिंदु आपको क्लियर हो गए होंगे। छठे नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा गौर से। थोड़ा सा इसको स्लाइड को ऊपर कर देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाइए। लीजिए मेरे प्यारे साथियों, 2019 तक भारत के, देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन से देखने में, लेकिन है बड़े जबरदस्त। 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? ठीक है, जो पुस्तकालय अधिनियम है वह 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो गया? साधारण प्रश्न है। पहले 18 थे, इसमें एक संख्या बढ़ गई है और वर्तमान में इसको 19 हो गई है। याद रखेंगे, इसकी संख्याएं कितनी होगी? 19। 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसकी संख्याएं जो हो जाएगी आपके पास डी, यानी कि 19 इनकी संख्याएं सही है। अब रहेगी बात कि जो पुस्तकालय अधिनियम लाया गया उसका नारा था सभी के लिए पुस्तकें। याद रखेंगे, पुस्तकालय अधिनियम जो आया उसका नारा क्या था? सभी के लिए पुस्तकें। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? प्रधान पूछा जा रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान जो होता है निर्देशक जनरल के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष उसको पुस्तकालाध्यक्ष कहते हैं और प्रधान जो होता है वह निर्देशक जनरल कहलाते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है भारत की, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री शिव प्रसाद सेनापति। याद रखेंगे, प्रोफेसर याद मान लें श्री शिव प्रसाद, याद रखेंगे श्री शिव प्रसाद सेनापति। याद रखेंगे, ये वो व्यक्ति हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के पुस्तकालाध्यक्ष हैं। तो श्री शिव प्रसाद सेनापति। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? निर्देशक जनरल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह किस मंत्री के अंतर्गत आएगा? संस्कृति मंत्री के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न अगला आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न देखिए 8वां नंबर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके सहयोग से बनाया गया है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह किसके सहयोग से बनाया गया है? ये प्रश्न आपके सामने है। याद रखेंगे, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो याद रखेंगे, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वह बनाया गया यूनेस्को के सहयोग से। और इसको किसने बनाया? याद रखेंगे 1951 ईस्वी में ये बना। याद रखेंगे, ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यूनेस्को नहीं, यूनेस्को को बताना है आप लोग कमेंट करके कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो 1951 ईस्वी में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है यूनेस्को नामक संस्था के सहयोग से बनाया गया। और याद रखिएगा, इसकी जो उद्घाटन हुआ था वह उद्घाटन 27 अक्टूबर, याद रखेंगे 27 अक्टूबर
जो है 1951 ईस्वी को किया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 27 अक्टूबर 1951 को इसका उद्घाटन किया गया। यूनेस्को की सहायता से ये 1951 में जो है स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, और 9वां नंबर क्वेश्चन ये है, देख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त। इसमें थोड़ी सी काम पड़ेगी, थोड़ा सा काम इसमें पड़ेगा हमको एक्सप्लेन करने के लिए। प्रश्न आपके सामने है कि डीडीसी का प्रथम प्रकाशन कितने पृष्ठों में किया गया था। अब पूछा जाएगा डीडीसी क्या है, आइए समझते हैं डीडीसी क्या है और डीडीसी की स्थापना या डीडीसी का प्रथम प्रकाशन कितने पृष्ठों में हुआ था। तो सबसे पहले डीडीसी का पूरा नाम है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे, डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन जो होता है वह डीडीसी का जो है यह फुल फॉर्म है। इसको किनके द्वारा लाया गया, तो इसको जो है मेलविल डेवी के द्वारा लाया गया है। मेलविल डेवी के द्वारा लाया गया। याद रखिएगा, याद इसका मतलब क्या है, डीवे, डी से डेसिमल और सी से क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये कब जो है लाया गया था, तो 1873 ईस्वी में इसको जो है तैयार किया गया। डीडीसी को 1873 में बनाया गया और इसका प्रकाशन किया गया, याद रखेंगे, इसका प्रकाशन किया गया है 1876 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीडीसी का पूरा नाम क्या है, तो डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। कब बनाया गया, 1873 में। बनाने वाले कौन है, मेलविल डेवी। प्रकाशन कब हुआ, 1876 ईस्वी में। ये आप गौर करेंगे। जरूरी चीज ये है कि वर्तमान समय में अगर पूछा जाएगा आधुनिक पुस्तकालय का जनक किसे कहते हैं, अगर पूछा जाएगा कि आधुनिक पुस्तकालय, ऐसे तो पुस्तकालय के जनक कौन है, तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन। लेकिन पूछा जाएगा कि आधुनिक पुस्तकालय के जनक कौन है, तो आधुनिक पुस्तकालय के जनक जो हैं वो यही मेलविल डेवी को जाना जाएगा। मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। यह बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दोस्तों 9 क्वेश्चन हो गए हैं। 9वें क्वेश्चन के बाद हाँ रही बात क्वेश्चन की, इसका आंसर क्या होगा, तो डीडीसी का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो 1876 ईस्वी में हुआ था। शुरू में उसके 42 पेज थे, लेकिन बाद में और 2 जोड़ दिया गया। ऐसे में कुल मिलाकर के मुझे लगता है, और आप भी इसको काउंटिंग कर लिए होंगे कि इनकी संख्याएं कितनी हो गई है, 2 + 42 = 44। याद रखेंगे, तो डीडीसी का प्रथम प्रकाशन कितने पृष्ठों में हुआ था, तो इस बात का ध्यान रखना है कि 44 पृष्ठों में हुआ था। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त, गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बंधुओं, राजा राम मोहन राय, जिसको ट्रिबल आरएलएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, पुस्तकालय प्रतिष्ठान ट्रिबल आरएलएफ का संचालन भारत के किस मंत्रालय के अधीन आता है। बहुत ही उम्दा प्रश्न है। ठीक है, और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखेंगे, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है अभी वर्तमान में ट्रिबल आरएलएफ के क्या है, अध्यक्ष हैं। ये कहाँ है, कोलकाता में है। ये स्थापित कब हुआ था, मई 1900 कितने में, मई 1972 में। सबसे ज्यादा ट्रिबल आरएलएफ कब आया, तो मई 1972 ईस्वी में। याद रखें, मई 1972 ईस्वी में। इसके अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह क्या, शेखावत इसके वर्तमान में क्या है, इसके आपके पास वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ट्रिबल आरएफ ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको इसका कमेंट करके बता देना है। देखना है कि कितने बंधु हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं। बस इतना ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 10 मत समझिए, ये 10 क्वेश्चन कई क्वेश्चनों के बराबर है। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि रियल में ट्रिबल आरएलएफ पुस्तकालय जो होती है संचालन भारत के किस मंत्रालय के द्वारा होती है। देखना यह है कि कौन कौन सही आंसर कर पाते हैं। एक आवश्यक सूचना, यदि आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं और यदि आप जो है हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको आर्ट ऑफ टीचिंग, जीके जीएस और लाइब्रेरियन साइंस का जो है पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।